एसएसबी के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है या नहीं, सिलेक्शन लेने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। क्या हमारी इंग्लिश सुपर्ब होनी चाहिए? हाँ, बट आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि जब आप लिखना अच्छा जानेंगे, व्हाट इज फ्लुएंसी, फ्लुएंसी है क्या? बिल्कुल काम एंड कंपोज पर्सनालिटी विल बी एप्रिशिएटेड देयर। एसएसबी इंटरव्यूज के अंदर आपकी ऑफिशियल क्वालिटीज को जज किया जाता है, ना कि आपकी फ्लुएंसी। वहां पे जो एसएसएस बैठे रहते हैं, वो क्या आपके अंदर ऐसा देखना चाह रहे, क्या वो क्वालिटी आपके अंदर जो ढूंढ रहे हैं, उन क्वालिटीज को हमें यहां पर समझना पड़ेगा। Many recommended candidates were not fluent, but they had. इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनने के लिए आपके अंदर ऑफिशियल क्वालिटीज का होना बेहद ज्यादा जरूरी है। पर जब आप ऑफिशियल क्वालिटीज की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे डाउट से कहीं ना कहीं एसएसबी एस्पिरेंट्स के बन जाते हैं। उन डाउट्स में से कॉमन डाउट यहां पर है, एसएसबी के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, कॉन्फिडेंस या फिर फ्लुएंसी, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है या नहीं, या फिर कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। आज इन्हीं सभी चीजों पर मैं डिस्कशन करने वाला हूं और आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप सही क्लैरिटी के साथ अपने कौन से एरिया पे आपको जो है काम करने की जरूरत है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो यहां पर सबसे जरूरी जानना है, इज फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंस इन एसएसबी इंटरव्यूज? क्या एसएसबी इंटरव्यूज के अंदर फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस मैटर करता है तो कहां पर करता है, और अगर मैटर करता है तो इसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इसके बारे में आज के सेशन रहने वाला है। अंडरस्टैंड व्हाट रियली मैटर्स टू गेट रिकमेंडेड होने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, डू आई नीड टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश टू क्रैक एसएसबी? काफी लोगों के बहुत सारे सवाल ये बने रहते हैं कि सर, एसएसबी इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए कि क्या हमारी इंग्लिश सुपर्ब होनी चाहिए? तो मेरा आंसर बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, एक चीज आपको क्लियरली समझना पड़ेगा, ये आपकी प्रोफिशिएंसी का टेस्ट नहीं है। यहां पर आपकी लैंग्वेज एबिलिटी को टेस्ट नहीं किया जा रहा है, यहां पर आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जा रहा है। और पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आप अपनी वीक इंग्लिश के साथ भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं। हाँ, बट आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि जब आप लिखना अच्छा जानेंगे तो ही आप पीपीडीटी लिख पाएंगे, टैट के रिस्पॉन्स टैट स्टोरीज बना पाएंगे, वैट के जो है वैट के सेंटेंसेस बना पाएंगे, और जो है एसआरटी के रिस्पॉन्सेज लिख पाएंगे। लिखना आना चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, जब बात हम बोलने की करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपकी एवरेज इंग्लिश भी जो है चल जाती है। तो यहां पर आपको इंग्लिश में मास्टर होना जरूरी नहीं है, बट आप एक्सप्रेसिव हो, अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कह पाए, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है जरूरी हो जाता है। तो यहां पर ये चीज का आंसर आपको मिल गया कि आपको फ्लुएंट होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बात को सिर्फ प्रोजेक्ट कर पाए, यही काफी होगा। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं यहां पर व्हाट इज फ्लुएंसी, फ्लुएंसी है क्या इस पे काम करने की जरूरत है? तो मैं आपको बता दूं, फ्लुएंसी जो है स्मूथ एंड क्विक स्पीच एक्शन होता है, जहां पर हम अपनी बात को एक पीस पर बोल रहे होते हैं। एग्जांपल के लिए यहां पर मैंने लिखा है, नॉट अबाउट बिग वर्ड। फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप फास्ट बोल रहे हो। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं फास्ट बोल रहा हूं तो इसको फ्लुएंसी कहते हैं, ना, बट नेचुरल स्पीकिंग पीस, एक नेचुरल सेल्फ में आप अपनी बात को कहीं ना कहीं वहां पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं देखता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे आते हैं जो अपनी फ्लुएंसी दिखाने के लिए अपनी वो स्पीड को बढ़ा लेते हैं, और जब स्पीड बढ़ती है तो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है, जिसमें कहीं ना कहीं वो फंबल भी कर रहे होते हैं, वो अपनी लाइन भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्टक होते हैं। तो मैं कहता हूं, बिल्कुल काम एंड कंपोज पर्सनालिटी विल बी एप्रिशिएटेड देयर। आप सभी ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को, हमेशा ऑफिसर्स को, हमारी सेना को काम एंड कंपोज ऑफिसर्स ही चाहिए। ये चीज आप लोगों को जो है ध्यान रखनी है। कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स की अगर हम बात करते हैं, फ्लुएंसी मैटर नहीं करती, आपकी इंटेलिजेंसी मैटर करती है। आपकी इंटेलिजेंसी मैटर करती है, आप कितने इंटेलिजेंट हो। वहां पर रियलिटी क्या है, फ्लुएंसी जस्ट अ स्किल, फ्लुएंसी सिर्फ एक स्किल है, नॉट अ पैरामीटर ऑफ ओएलक्यूज। ये कोई पैरामीटर नहीं, और आप सभी जानते हैं एसएसबी इंटरव्यूज के अंदर आपकी ऑफिशियल क्वालिटीज को जज किया जाता है, ना कि आपकी फ्लुएंसी को। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमारा सवाल आता है, व्हाट इज कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस क्या है और कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है? देखिए, मैं सिर्फ एसएसबी इंटरव्यूज की बात नहीं करता, मैं कहता हूं कि आपने एक बात अक्सर सुनी होगी कि कॉन्फिडेंस से बोला झूठ भी सच लगता है। तो कॉन्फिडेंस होना बेहद ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोलने लग जाइए, मैं आपको कह रहा हूं कि शब्दों की पावर, शब्दों का जो वर्ड्स का जो कहीं ना कहीं जो है, जो एक तरीके से पावर है, वो बढ़ जाते हैं जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है, जब आपके पास जो है बिलीव इन वन सेल्फ होता है, तो वो कहीं ना कहीं झलकता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है बिलीव इन वन सेल्फ। जब खुद में आपको भरोसा होगा
तो बच्चे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा, उसके साथ बहुत सारी चीजें फिर निकल कर आती हैं, लीडरशिप निकल कर आती हैं, बहुत सारी चीजें यहां पर देखते हैं। जैसा कि कॉन्फिडेंस होगा तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगा यहां पर, काम बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, कॉन्फिडेंस शोज लीडरशिप, मैंने क्या बोला, कॉन्फिडेंस जो आपकी लीडरशिप स्किल्स को कहीं ना कहीं शो करता है, क्लैरिटी एंड करेज, एसएसबी वांट्स कॉन्फिडेंट फ्यूचर ऑफिसर्स। मैंने क्या कहा, आप एक चीज मान लीजिए, कहते हैं कि कॉन्फिडेंस की जरूरत क्यों है भाई, आप सेना में आप जो है अफसर बनने जा रहे हैं और आपके जो है मैं कहता हूं आके आपके साथ बहुत सारे लोग काम करेंगे, आपकी एक पूरी, मैं कहने की कोशिश करूंगा इतने सारे लोग आपके नीचे होंगे जो आपके काम कर रहे होंगे, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप उनको क्या ही मोटिवेट करोगे, क्या ही उनको जो है कहीं ना कहीं जो है लीड करोगे। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एक अफसर के अंदर कम्युनिकेशन अच्छा होना और कॉन्फिडेंस का होना मैंडेटरी हो जाता है। तो इन चीजों पे आप लोगों को जो है सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, व्हाट डू एसएसबी एसएसएस रियली लुक फॉर, ऑफिसर्स क्या ऐसा देखते हैं, वहां पे जो एसएसएस बैठे रहते हैं वो क्या आपके अंदर ऐसा देखना चाह रहे हैं, क्या वो क्वालिटी आपके अंदर जो है ढूंढ रहे हैं, उन क्वालिटीज को हमें यहां पर समझना पड़ेगा। और जब उन क्वालिटीज की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्वालिटीज आती है 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, 15 OLQs, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपके अंदर देखी जाती है, उसके बारे में हम कभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट आपका कम्युनिकेशन स्किल्स देखा जाता है कि आप कितने अच्छे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वहां पर जो है ऑब्जर्व किया जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देखा जाता है कि आप अपनी बात को कितनी स्पष्ट तरीके से वहां पर प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, ये चीज भी कहीं ना कहीं चेक हो रही है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग, हाउ यू वॉक, हाउ यू सिट, हाउ यू एंटर, हाउ यू गिविंग रिस्पॉन्स। अगर सवाल पूछा गया है आपसे पर्सनल इंटरव्यूज में, आप कैसे रिस्पॉन्स किया जा रहा है। आईओ जो बच्चे इंटरव्यू ऑफिसर आपके माइक्रो एक्सप्रेशन को देखता है, जीटीओ आपके बच्चे कहीं ना कहीं टीम जो है कॉपरेशन को देखता है। अगर मैं साइकोलॉजिस्ट की बात करता हूं तो वो आपके कहीं ना कहीं इनर सेल्फ को देखता है कि आपकी ट्रू पर्सनालिटी क्या है, और ये कहीं ना कहीं एक ओरा है बच्चे जो आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो है कहीं ना कहीं देखा जाता है। दूसरा बच्चे आता है डिसीजन मेकिंग, कि आप क्या डिसीजन लोगे, या आपके एसआरटी के अंदर भी आपको जो अच्छे तरीके से परखा जाता है। और आपका जो है मैं कहने की कोशिश करूं, जीटी में बहुत सारे टास्क हैं, जैसे कि मैं आपको बात करता हूं जीपी की, सीटी की, राइट, एफजीटी की, राइट, ये सब पीजीटी की, ये सारे बहुत सारे टास्क है जहां पर ये चीजें कहीं ना कहीं देखी जाती है। एंड लीडरशिप पोटेंशियल, ये सब चीजें बच्चे ऑफिसर्स जो आपके अंदर कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करता है, वो ये उम्मीद करता है कि ऑफिसर बनने के लिए ये क्वालिटीज जो है होनी चाहिए जो एसएसएस आप लोगों से डिमांड करते हैं। तो इन सभी चीजों पे आपको काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, फ्लुएंसी इज ए बोनस नॉट ए नेसेसिटी। फ्लुएंसी हो तो एक बोनस पॉइंट है, कोई नेसेसिटी जरूरी नहीं है कि फ्लुएंसी होना ही बेहद ज्यादा जरूरी ना। Many recommended candidates were not fluent but they had, बहुत सारे recommended candidate ऐसे हैं जो बच्चे रेकमेंड हो चुके हैं वो फ्लुएंट नहीं थे। मैं अवॉइड नहीं कर रहा हूं कि एसएसबी के लिए इंग्लिश जरूरी नहीं है, इंग्लिश जरूरी है, ये बात आपको भी पता है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, इंग्लिश अच्छा नहीं होगा तो पीपीडीटी की स्टोरी नहीं लिख पाओगे, वैट नहीं कर पाओगे, टैट की स्टोरीज नहीं लिख पाओगे, एसआरटी के रिस्पॉन्स नहीं लिख पाओगे, जो है जीडी नहीं कर पाओगे, ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, लेक्चरेट नहीं होगा, पर्सनल इंटरव्यूज में आप जो है रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे। तो इंग्लिश जरूरी है, बट फ्लुएंसी एंड टॉप नॉच लैंग्वेज जो है बच्चे यहां पर आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं हो रही, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। मैं अगेन इसी बात को बोलता हूं। तो यहां पर वो लोग रेकमेंड क्यों हो गए, उनका कारण रहा है उनके पास सॉलिड लॉजिक्स थे, पॉजिटिव एटीट्यूड था, बहुत जरूरी है पॉजिटिव अफर्मेशन की जब मैं बात करता हूं, कंपोज प्रेजेंस थी, नो फियर ऑफ बीइंग जज्ड, ये बहुत जरूरी होता है। हम कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी को, अपनी परफॉर्मेंस को इसलिए खराब कर लेते हैं कि ऑफिसर्स मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, या दूसरे कैंडिडेट मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। जब हम ये चीज करना शुरू करते हैं, अपने आप में सेल्फ डाउट इंसान की क्वालिटी को कम कर देता है। तो आपको सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। गिव पॉजिटिव अफर्मेशंस कि मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर एबिलिटीज है, एंड रिजेक्शन भी होगा तो अगली बार फिर मेहनत करूंगा और फिर जो है एक बार दोबारा से अपना जो है मेहनत करके खड़ा हो जाऊंगा। दिस स्पोक सिंपली बट विद कॉन्फिडेंस, हमेशा ध्यान रखना कि वो लोग रेकमेंड इसलिए हुए कि उन्होंने ऑनेस्टी दिखाई, उन्होंने अपनी फेक पर्सनैलिटी प्रोजेक्ट नहीं की, वहां पर रियल पर्सनैलिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट करी, वो आराम से कॉन्फिडेंस के साथ बोले और वो रेकमेंडेड हो गए। तो इन बातों का आप लोगों को भी जो है यहां पर ध्यान रखना है। तो अगर आप इन चीजों पे काम करोगे तो आप भी कहीं ना कहीं एसएसबी जैसे इंटरव्यूज में रेकमेंड हो जाओगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही डाउट के साथ एक बार फिर से आप लोगों के लिए जुड़ेंगे एक और बेहतर सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।